हाय मैं हूँ स्पाइडरमैन। आप मुझे मकड़ी बुला सकते हो, स्पाइडी बुला सकते हो, बस खाने पर लेट मत बुलाना, समझ गए ना? हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है सत्यम और जैसा कि आप सबने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आई डोंट वांट एंड्रू गारफील्ड टू रिटर्न फॉर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। तो इससे पहले कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने हथियार लेके उतर जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। जहां नो वे होम के बाद कई सारे स्पाइडरमैन फैंस के लिए टॉम के वर्जन के फ्यूचर को लेके एक्साइटमेंट बढ़ गई, वहीं साथ ही साथ एंड्रयू के लिए प्यार भी। और उसी के चलते लोगों ने ग्वेन के डेथ सीन पे स्टेटस डालने चालू कर दिया और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए डिमांड भी करने लग गए। पर आयरनी तो ये है कि नो वे होम की रिलीज से पहले एंड्रयू के स्पाइडरमैन को सबसे वर्स्ट स्पाइडरमैन बुलाया जाता था, क्योंकि जब वो अमेजिंग सीरीज की मूवीज आई थी तब लोग स्पाइडरमैन 4 के कैंसिलेशन से ऊपर नहीं उठ पाए थे। और इससे पहले कि लोग एंड्रयू को एज अ स्पाइडरमैन एक्सेप्ट करते, टॉम का स्पाइडरमैन एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो गया। अब जिन फैंस को टोबे के स्पाइडरमैन वर्जन से उतना नॉस्टैल्जिया नहीं था, उन्हें तो एंड्रयू का स्पाइडरमैन काफी पसंद आया था। और मैं भी उन्हीं मूवीज के टाइम से ये चीज बोल रहा हूँ कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज को कैंसिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एंड्रयू भी डाई हार्ड स्पाइडरमैन फैन है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी मूवी का थर्ड पार्ट नहीं बनना चाहिए, पर मुझे ये भी नहीं चाहिए कि जो अचानक से 7 साल बाद एंड्रयू के नए फैंस बने हैं, इनको ध्यान में रखकर एक थर्ड मूवी बना दी जाए बिना किसी डेवलपमेंट के। मेरा कहने का मतलब है कि फैन सर्विस नहीं चाहिए, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन बस एक सोलो मूवीज नहीं थी, वो एक वेल क्राफ्टेड यूनिवर्स था जिसे बेकार स्टोरी टेलिंग ने बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे बस उसकी थर्ड मूवी दे के उसका आर्क कंप्लीट कर दो, बल्कि उसके यूनिवर्स को और एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि स्पाइडरमैन का यूनिवर्स बहुत बड़ा है और एंड्रयू का यूनिवर्स ऑलरेडी डार्क टोन होने की वजह से वो कई सारी अपॉर्चुनिटीज को ओपन भी करता है। तो अगर ये लोग चाहें तो एंड्रयू को आराम से 10-12 साल तक एज स्पाइडरमैन दिखा सकते हैं, जहां पे ये स्पाइडरमैन की एडल्ट स्टोरीज को भी कवर अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि वो एंड्रयू के स्पाइडरमैन के साथ फ्यूचर में क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की मूवीज में पीटर के पेरेंट्स साइंटिस्ट होते हैं और इन दोनों ही मूवीज में जेनेटिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये सीरीज दी अल्टीमेट स्पाइडरमैन कॉमिक्स और शो से बहुत ज्यादा मैच करती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये लोग अल्टीमेट वाले ग्रीन गॉब्लिन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली खुद एक गॉब्लिन में चेंज हुआ था। अब दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के डिलीटेड सीन्स और फुटेज में ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो एमजे से मिलता है और उसके डैड अभी भी जिंदा हैं। तो वो लोग आराम से इसे एक फ्रेश स्टार्ट के साथ में पुराने सीक्रेट्स को रिवील कर सकते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स की लोर बहुत बड़ी है। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि एंड्रयू का यूनिवर्स जेनेटिकल प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस्ड था और कॉमिक्स की तरह एंड्रयू का पीटर भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो सोनी वाले आराम से क्लोन सागा वाली स्टोरीज को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी अगली ट्रायलॉजी के लिए, और इससे सोनी वाले भी अपने स्पाइडरमैन का यूनिवर्स और अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर पाएंगे और हम फैंस को भी स्कारलेट स्पाइडर और स्पाइडर वुमेन दोनों मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, तो रूमर्स ये है कि एमा स्टोन के साथ में एक स्पाइडर ग्वेन मूवी बन रही है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमें एक्चुअल में स्पाइडर वर्स वाली स्टोरी लाइन देखने को मिल जाए लाइव एक्शन में, जिसमें मेन में अपना एंड्रयू का स्पाइडरमैन हो और उसके साथ साथ एमा स्टोन की स्पाइडर ग्वेन और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी इसका पार्ट हो। और इस सब के साथ भी सुपीरियर स्पाइडरमैन की स्टोरी और स्पाइडरमैन की डॉटर वाली स्टोरीज हैं जो एंड्रयू के वर्जन के साथ ही पॉसिबल हो सकती है। तो जी हाँ, मुझे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन नहीं चाहिए अगर वो उसके पूरे यूनिवर्स को रिवाइव और एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो अब आप सबने नोटिस किया होगा कि मैंने वीडियो में कई बार मेंशन किया है कि ये सारी स्टोरीज एंड्रयू के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ही पॉसिबल हैं। तो उसका रीजन है, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन का यूनिवर्स पहले से ही डार्क था। वो अपने जोक्स को स्मार्ट और लिमिटेड रखते हैं, वो कैरेक्टर के इमोशनल आर्क्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी बड़े यूनिवर्स जैसे एमसीयू का पार्ट नहीं है। तो डिज्नी का PG-13 फॉर्मूला भी इस पर इफेक्ट नहीं कर सकता। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में सब कुछ था, अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट था, इंटेलिजेंट पीटर था, बेस्ट स्पाइडी था और बेस्ट लाइव एक्शन सीन्स थे। आप लिटरली मूवी के किसी भी सीन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप उसे अपने सेलफोन का वॉलपेपर बना सकते हो। बस कमी थी तो अच्छी राइटिंग की, जो कि लास्ट वेनम मूवी को देख के लगता है कि सोनी को अभी भी नहीं मिली है। तो अगर वो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की स्टोरीज को कंटिन्यू करें तो सेम क्वालिटी और बेटर स्टोरीज के साथ पूरे यूनिवर्स को करें, या फिर बनाए ही ना, ताकि फैन सर्विस के चक्कर में एंड्रयू की लेगेसी ना खराब हो। तो गाइज, ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्यों मुझे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 नहीं चाहिए। और इसी के साथ अगर आपको ये जानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर फेट के बैटल में कौन जीतेगा, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर आपको ये जानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अगर डॉक्टर फेट का हेलमेट पहन ले तब कौन जीतेगा, तो इसके लिए अमालगम कॉमिक्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू। हाथ नहीं मिलाओगे क्या?